मौसम की तो शहर का मतलब बहरहाल होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के बाद गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी हो गई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों में मजीद गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आपको मौसम का अहवाल बता रहे हैं कि शहर का मतला अबर आलूद है। सुबह होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, हमने सुबह के औकात में देखा गरज चमक के साथ बारिश हुई है। बारिश के बाद लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। इस वक्त भी आसमान पर बादल टुकड़ियों की शक्ल में मौजूद हैं, जो कि वक्फे वक्फे से लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बरसेंगे, जिसके बाद मौसम मजीद रानाइयाँ दिखाएगा और खूबसूरत मनाजिर पेश करेगा। इस वक्त भी हवाएं चल रही हैं, हब्स का जोर टूट चुका है, गर्मी भी महसूस नहीं की जा रही है। इतवार का दिन भी है, लाहौर ये काफ़ी खुश और पुरजोश भी नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, छुट्टी के दिन इस तरह का मौसम मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं है। और लाहौर ये जो है वो प्लानिंग भी कर रहे हैं, तफरीही मकामात की जानिब रुख भी किया जा रहा है, परिंदे भी चहचहा रहे हैं, शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिलखिला उठे हैं। और इसी के साथ साथ दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम दर्जा हरारत जो है तकरीबन 25 ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। रवा हफ्ते में बारिशों का मजीद इम्कान जो है वो मौजूद है और गरज चमक के साथ अच्छी बारिशें मुतवक्की है। मानसून का 7वां स्पेल जो है वो वक्फे वक्फे से बरस रहा है, लेकिन जब बरसता है तो वो खुलकर बरसता है कि लाहौरियों का जो मौसम गर्म और हब्स की वजह से काफी ज्यादा गर्म महसूस किया जाता था, अब जो है वो कुछ कमी के साथ बेहतर भी महसूस किया जा रहा है। और रवा हफ्ते भी सूरत हाल जो है वो कुछ इसी तरह की देखने को मिलेगी। लाहौरी जो है वो काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात करें तो हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 78% है। हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि रवा हफ्ते लाहौर का मौसम कुछ इसी तरह से तब्दीलियां दिखाएगा और मजीद मौसम खुशगवार महसूस किया जाएगा। माह अगस्त के आगाज में ही मानसून के 7वें स्पेल ने बहुत ही खूबसूरत सी रानाइयां दिखाई, खूबसूरत मनाजिर पेश किए, रिमझिम भी हुई, तेज बारिश भी हुई और गरज चमक के साथ बारिश ने तो लाहौर का मौसम बिल्कुल ही बदल दिया। सुबह के औकात में मौसम ने काफी तब्दीली दिखाई, बादल आए, गरजे चमके और अब्र रहमत ने लाहौर का रुख कर लिया और कुछ इलाकों में जो है वो पानी भी खड़ा हो गया। लाहौरियों को मुश्किलात का सामना भी हो रहा है, लेकिन वासा काम की जानिब से भी इस वक्त जो है वो अलर्ट रहा जा रहा है और मजीद आने वाले दिनों के हवाले से भी हिदायत की जा रही है कि इंतजामिया जो है वो अलर्ट रहे ताकि हमारे शहरियों को किसी भी किस्म के मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो 30 सितंबर है तब तक लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मानसून के मुख्तलिफ स्पेल वक्त से बरसते चले जाएंगे। कहीं बहुत तेज बरसेंगे, कहीं बहुत हल्के बरसेंगे और कहीं सिर्फ काली घटाएं आएंगी और हवाएं चलेंगी और मौसम जो है वो तब्दीली दिखाएगा। माहिरीन मौसमियात ने रवा हफ्ते भी गरज चमक के साथ कोमल असलम हमें तफसीलन आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि शहर में होने वाली बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर हो गया है। लेस्को के 90 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। बिजली की फराहमी मअतल है। कई इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पर फनी खराबियों से बिजली बंद है। बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। छुट्टी के रोज़ बिजली की तवील बंदिश से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। मज़ीद जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जगह की जगह शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर हुआ है। ज़रा ने बताया कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 90 से ज़ायद 11 kV फीडर्स पर ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। दूसरी जानिब बारिश के दौरान बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर जलने और उनमें फ़नी और तकनीकी खराबियाँ पैदा होने की वजह से भी बिजली की सप्लाई बंद है। आज छुट्टी इतवार का रोज़ है तो बिजली की तवील बंदिश की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनके मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ज़रा ने मज़ीद ये बताया है कि बारिश के दौरान लेस्को चीफ शाहिद हैदर की हदायत की रोशनी में लाइन स्टाफ को काम करने से रोका गया था, लेकिन अब तकरीबन 5 से 6 घंटे का वक्त गुजर चुका है। बारिश भी रुक गई है, लेकिन उसके बावजूद बिजली के बहाली के काम को तेज़ नहीं किया गया और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी 5 से 6 घंटे गुजरने के बावजूद बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। तहम लेस्को काम का ये कहना है कि लाइन स्टाफ को अलर्ट रखा गया है, लाइन स्टाफ बहाली के कामों में मसरूफ़ है। कोशिश है कि मज़ीद 2 से 3 घंटे के दौरान वो इलाके जहाँ पर बारिश की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई है वहाँ पर फ्राहमी को बहाल कर दिया जाएगा। जी शायद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
कैवलरी रोड से मुंसलिक जामिन कॉलोनी की गलियां पानी से भर गई हैं। रिहायशी परेशान है। रिहायशियों को घरों के बाहर पानी जमा होने से मसाइल का सामना है। गलियों में पानी भरने के बायस मकीनों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। कई घंटे गुजरने के बावजूद निकासी का अमल यकीनी नहीं बनाया जा सका। मजीद जानेंगे अक्सा सज्जाद से। जी अक्सा, बताइएगा। बिल्कुल, बारिश हो जाने से जहां पर शहर के मुतअद्दिद शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, वहीं पर इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस और बरवक्त इकदाम ना होने के बायस भी शहरी खासे मसाइल से दो चार नज़र आते हैं। मैं इस वक्त जामिन कॉलोनी कैलवरी ग्राउंड के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी रिहायशी इलाके में सुबह से होने वाली बारिश का पानी अभी तक जमा है, जिसके बायस यहाँ पर मौजूद रिहायशियों को भी खासे मसाइल का सामना करना पड़ा है। और यहाँ से जो रोड पैदल सवार गुजर रहे हैं और साथ साथ बाइक्स और गाड़ियों में जाने वाले शहरियों को भी खासे मसाइल का सामना करना पड़ा है। बारिश से कई घंटे गुजर जाने के बाद भी यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कोई भी बरवक्त इक़दाम नहीं किए गए, जिसके बायस खासे मसाइल का भी सामना है। रिहायशियों के बारे में अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि हर बार बारिश हो जाने के बाद इलाके की यही सूरत हाल देखने में नजर आती है, जिसके बायस हमारे घरों में भी पानी दाखिल हो जाता है। घरों में पानी दाखिल होने के साथ साथ हमारा घरों से बाहर जाना भी मुश्किल बन जाता है। इस हवाले से मजीद उनका ये कहना था कि इंतजामिया को चाहिए था कि मानसून के आगाज़ से पहले ही इस हवाले से बरवक्त इक़दाम किए जाते ताकि मानसून की बारिशी मौसम के दौरान जो है हमें मसाइल का सामना ना करना पड़ता। अभी भी मेरे कब में देख सकते हैं कितना हद तक यहाँ पर बारिशी पानी जमा होने के बायस यहाँ पर मौजूद रिहायशियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तमाम रिहायशियों का मजीद ये कहना है इस हवाले से कि इंतजामिया को चाहिए कि अभी भी बारिशी मौसम जो है शुरू है, मानसून का आगाज़ हो चुका है, बर वक्त इक़दाम कर दिए जाएँ ताकि मज़ीद बारिशों में उनको मसाइल से बचा जा सके। अक्सर अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर में सुबह होने वाली बारिश के बाद नशेबी इलाके और अहम शाहराएं ज़ेर-ए-आब। हाजी कैंप चौक और एम्प्रेस रोड पर ताहाल बारिश का पानी जमा। वासा इंतजामिया बारिश के बाद बरवक्त निकासी आपको यकीनी बनाने में नाकाम। मज़ीद जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, शहर में सुबह के औकात होने वाली बारिश के बाद गर्मी का जोर तो टूट चुका है, मगर और नशेबी इलाके बदस्तूर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और बरवक्त निकासी आपको यकीनी बनाने में एक बार फिर वासा इंतजामिया हमें नाकाम दिखाई दे रहा है। और कई घंटे गुजर जाने के बाद भी पानी जो है वो अहम शाहराहों पर जमा है। मैं इस वक्त हाजी कैंप चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एम्प्रेस रोड पर जो है वो पानी जमा है। ये जो लंडा बाजार है, यहाँ पर आज कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं अपने कैमरामैन जमील से कहूँगा कि वो आपको दिखा सकें मेरे अकब के जो मनाजिर हैं कि किस तरह से ये जो सड़क है ये बारिश के पानी में डूबी हुई है और जो रेडियाँ हैं इस पर लगी हुई सड़क के किनारे वो भी जो है वो आधी पानी में डूबी हुई हैं। और जो दुकानदार हजरात हैं वो अपने माल को और इन रेडियों को इस बारिशी पानी से बचाने में मसरूफ़ हैं, जबकि जो पैदल राहगीर हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुजर रहे हैं। टखनों तक जो है वो लोगों के पानी है और लोग अजियत का सामना करते हुए जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार और जो कार सवार शहरी हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। एक शहरी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस पर उनका क्या कहना है। बताएं जी, वासा एक बार फिर पानी नहीं निकाल सकी है, क्या कहेंगे? ये हालात देखे वाम का, क्या हालात है वाम का, बस ऐसे ही बोल देते हैं हम ये कर रहे हैं तो हम वो कर रहे हैं, कुछ काम नहीं ये कर रहे मुल्क में। हालात देखे, कारोबार बंद हो गए लोगों के, ऐसे सिस्टम से नहीं चलते ये। हाँ जी बिल्कुल, लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं, सिस्टम ऐसे नहीं चलते हैं। शहरी जो है वो इज़हार बरहमी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो इक़दाम हैं वो नाकाफ़ी हैं। शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि आला हुकाम फौरी तौर पर नोटिस लें और न सिर्फ आज होने वाली बारिश का जो जमा पानी है इसकी निकासी को यकीनी बनाया जाए, बल्कि आइंदा होने वाली बारिश के हवाले से भी जो है वो मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए, नालों की सफाई सुथराई की जाए ताकि जो निकासी ये आब है के बाद बरवक्त यकीनी बनाई जा सके। जमेल, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सफ़र में खलल डालने की कोशिश। पुलिस ने कार सवार शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरी हसन ने गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म के रूट पर गाड़ी खड़ी कर दी। मज़ीद जानेंगे वकास अहमद से। वकास अहमद, तो इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये डिफेंस के इलाके में वाक़या पेश आया था। राय के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो डिफेंस की तरफ जा रहे थे और उनको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जीरो रूट दिया जा रहा था। इसी दौरान एक हादसा जिसका नाम हसन है वो डिफेंस मोड़ के करीब गाड़ी लेकर रूट पे आ गया है। वहाँ पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन ने उसको कहा कि वो गाड़ी साइड पे कर लें क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है। तो इसी दौरान मुतासरा जो मुल्ज़म था उसने वार्डन की बात मानने की बजाय उसे कल-खिलाफ में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, जिस पर वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने गाड़ी से मेन मुल्ज़म को थाने में बंद कर दिया।
पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही है कि इस शख्स ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी भी किस्म के मशकूक या ऐसी कोई भी रुकावट जिससे वीवीआईपी मूवमेंट में खलल पैदा हो सकता है उसको रोड पर आने की इजाज़त नहीं है। वकास अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। रेवेन्यू रिकॉर्ड और बोर्ड की अदालत के फैसले वेबसाइट पर बर वक्त अपलोड ना किए जा सके। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक्शन तमाम तर रिकॉर्ड और फैसले डिजिटलाइज करने का हुक्म जारी कर दिया। मज़ीद जाने के कलीम अख्तर से जी कलीम आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेवेन्यू रिकॉर्ड और अदालती फैसले बर वक्त वेबसाइट पर अपलोड ना होने पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और बाकायदा तौर पर तमाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन की हफ्तावार छुट्टियां मनसूख की गई, जिसके पेश नज़र आज छुट्टी के बावजूद जो तमाम तर अमला है वो मुतहरिक है और बाकायदा तौर पर जो रिकॉर्ड है जो कि ख़ास तौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड और अदालती फ़ैसले जो हैं उन्हें डिजिटाइज़ किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा ज़रा की जानिब से बताया गया है कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद की हदायत के पेश नज़र आइंदा हफ्ते में एक फुल बोर्ड मीटिंग का इनकाद किया जाएगा, जिसके अंदर शिरकत के लिए तमाम तर अफसरान और जो बोर्ड मेंबरान हैं उन्हें जो हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद इस फुल बोर्ड मीटिंग के अंदर तमाम अफसरान और जो दीगर बोर्ड के मेंबरान हैं उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। दीगर रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड, इसके अलावा जो अदालती फैसले हैं उन्हें डिजिटाइज़ करने के हवाले से जो अहकामात हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा आपको मज़ीद बताएं तो आइंदा हफ्ते जो है वो फुल बोर्ड मीटिंग का इनकाद किया जाएगा और इस मीटिंग के अंदर ना सिर्फ तमाम अफसरान और इसके अलावा जो बोर्ड मेंबरान हैं वो शिरकत करेंगे और उनकी का जायज़ा है वो भी भरपूर लिया जाएगा। कलीम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। रेलवे हुकाम बाला के शाहाना फैसले, एक तरफ फंड्स का रोना, दूसरी तरफ अफसरान को कैश अवार्ड से नवाजा जाने लगा। रेलवे के हज़ारों मुलाजमीन मैरिज ग्रांट, बेनालेट फंड, ग्रेजुएटी से महरूम हैं। मज़ीद जानेंगे सईद अहमद सईद से, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे हकाम बाला के जो शाहाना फैसले हैं वो जारी हैं। एक तरफ जो फंड्स की किल्लत का रोना है और दूसरी तरफ अफसरान व रेलवे मुलाजमीन को जो है वो कैश अवार्ड के नाम पर लाखों रुपए है वो दिए जा रहे हैं। इस वजह से चेयरमैन रेलवे की तरफ से एक मरासला है वो जारी किया गया है, एक जसनामा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जो 67 अफसरान व मुलाजमीन को उनकी कारकर्दगी में बेहतरी, मेहनत और लगन से काम करने के ऊपर जिसकी वजह से रेलवे ने रिकॉर्ड आमदनी हासिल की, तो उनको जो है वो एक माह की बेसिक सैलरी कैश अवार्ड देने का फैसला है वो किया गया है। इसकी फहरिस्त है वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने भी जारी कर दी है, जिसके ऊपर जो रेलवे के दीगर अफसरान व मुलाजमीन हैं और रेलवे की मुख्तलिफ यूनियंस हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है वो किया है। उनका यही कहना है कि एक तरफ जो रेलवे के हज़ारों मुलाजमीन जो है वो मैरिज ग्रांट, बेनालेट फ़ंड, ग्रेजुएटी और TADA जबकि हाउस एक्विजिशन जैसे अलाउंस से महरूम है, और दूसरी तरफ आपने मनपसंद अफसरान को नवाजा जा रहा है। और साथ में ये भी कहा गया कि 67 अफसरान व मुलाजमीन को जो है वो बेहतर कारकर्दगी के ऊपर कैश है वो दिया गया है। और इसका स्केल क्या है, किस स्केल के ऊपर, किस पैमाने के ऊपर ये फैसला किया गया है कि 50,000 से ज़ायद अफसरान व अमले वाला महकमा, जिसमें सिर्फ 67 अफसरान ने ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तो इसके ऊपर भी अफसरान में तशवीश जारी की गई है। और रेलवे प्रेमी यूनियन का ये कहना है कि रेलवे की तरक्की का जो अहम दारोमदार है वो रेलवे मजदूर के ऊपर है, लेकिन रेलवे मजदूर को नज़रअंदाज कर हुकाम बाला ने अपने ही साथी अफसरान को जो है वो कैश अवार्ड देने का फैसला किया, जो कि रेलवे मजदूरों के साथ ज्यादती है, जिससे रेलवे मजदूर जो लगन और मेहनत से काम कर रेलवे को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं कि हौसला शिकनी है वो होगी। सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, इतवार बाजारों के बाहर गैर कानूनी पार्किंग और चार्जिंग माफिया का राज बरकरार है। गुलशन रावी इतवार बाजार में पार्किंग कीमत में 3 गुना इजाफे कीमत बटोरी जाने लगी है। मज़ीद जानेंगे बसाम सुल्तान से, जी बसाम। शहर में कायम जो इतवार बाज़ार है वहाँ पर इंतज़ामी गफलत जो है वो अब तक बरकरार है। मैं इस वक्त गुलशन रावी इतवार बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आने वाले जो अफराद हैं उनके लिए पार्किंग स्टैंड तो कायम किया गया है, लेकिन ये पार्किंग स्टैंड जो है यहाँ पर 3 गुना इजाफी पैसे जो है वो बटोरे जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो मुख्तस करदा रेट है वो मोटरसाइकिलों के लिए जो है वो 10 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर आने वाले अफराद से जो है वो 30 रुपये लिए जा रहे हैं। पार्किंग के मद में जो है वो 3 गुना इजाफी पैसे लिए जा रहे हैं। इसी तरह आप देखें तो गिरदो नवा के अंदर गैर कानूनी तौर पर जो है वो पार्किंग भी कर दी जाती है, जिसकी वजह से इस अहम शाहराह से
जो गुज़र है वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। ट्रैफिक की रवानी में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर जो रुख करने वाले अफराद हैं उनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर जो पार्किंग रेट्स हैं उनको जो है वो हुकूमत के मुख्तस करदा रेट्स के मुताबिक रखा जाए, उसको लागू किया जाए ताकि लोग 10 रुपये की भी कर सकें और बासानी ख़रीदारी भी जो है वो कर सकें। बसाम सुल्तान अपडेट के लिए शुक्रिया। टाउनशिप में 26 घंटों से बिजली की बंदिश। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन की जानिब से लेस्को हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। मसीह जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा। जी बिल्कुल, शहर भर में हर गुजरते दिन के साथ मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। एक जानिब जो है आवाम महंगी बिजली से परेशान है, जबकि दूसरी जानिब शहरी ये भी गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महंगी बिजली लेने के बावजूद जो है वो बिजली आती नहीं है। इस वक्त मैं टाउनशिप में मौजूद हूँ जहाँ पे तकरीबन पिछले 28 से 30 घंटों से जो है वो बिजली की बंदिश जारी है। हमारे साथ खातून मौजूद हैं। जी, कितना बिल आया है? बिजली आ भी नहीं रही, किन मुश्किलात का सामना? ये मुश्किलात के सामने है। हमारे घर रोटी नहीं पकती, बेवा में औरत है, 25 साल हो गए। ये अब 12,000, पिछले महीने 12,000 और बच्ची आ रही नहीं। लोगों ने तो ऐसी क्या हुआ, वो जो बैठे थे हम बाहर भी नहीं हवा मिलते थे, रोते को चौंके जो बैठ के टाइम कर दे। अच्छा, हमारे साथ और भी मौजूद है। जी सर, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे सवाल? जी, बिजली के जालमाना इजाफे ने गरीब आवाम को जिंदा दुर्गर कर दिया। आप हर घर में एक ही रोना है बिजली के बिलों का। इनके घर में इतनी कमाई नहीं है, इतनी आमदन नहीं है जितने बिल आ रहे हैं। 1 घंटे की लाइट आती है, 6 घंटे लगेगा। हमारे घर में पानी है, ना पीने को पानी है, ना बिजली है, मसाज में पानी नहीं है। अच्छा सर, आप बताएं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा यही है कि अल्लाह को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करें। गैस, बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ की महंगाई में इजाफा हो चुका है और आप यकीन माने लोगों ने लाइट आ नहीं रही, लोग अपने घरों के सामान बेच के बिल अदा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के मकीनों से बात की, वो उनका कहना है कि इतनी आमदन नहीं है जितने बिल आ जाते हैं, महंगाई से भी तंग है और दूसरी जानिब गर्मी के मौसम में जो है वो लोड शेडिंग। फरीहा बतूल, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुलशन रावी, इतवार बाजार के अतराफ में तजावुजात की भरमार है। इतवार बाजार के बाहर सड़क पर फलों की रेडियां और दीगर स्टॉल्स मौजूद हैं। मसीह जानेंगे अबू बकर शेख से। जगह कीजिएगा। बिल्कुल जी, लाहौर शहर तजावुजात माफिया के हवाले हो चुका है। जगह जगह माफिया राज लग चुका है। लाहौर शहर के किसी भी अहम शरह पे चले जाइए, वहाँ पे आपको तजावुजात ही तजावुजात नजर आएंगी। मैं इस वक्त मेन गुलशन रावी इतवार बाजार के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे जगह जगह फलों की रेडियां समेत दीगर स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। अगर आप बात करें मेरे इस जानिब, आप देख सकते हैं कि ये रोड्स के ऊपर भी शहरियों ने अपनी ये जो मोटर बाइक्स हैं वो लगाई हुई हैं और बाकी रही सही कसर जो ये रेडी वाले हैं, फल वाले हैं या दीगर जो यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, उसके बायस ये आधी से जायद ये सड़क ये इन्होंने इस पर कब्जा कर रखा है। राहगीरों ने, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि इंतजामिया मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। हर इतवार को यहाँ पे बाजार लगता है, यहाँ से फैमिलीज के साथ उनका गुजरना मुश्किल हो जाता है। कोई ठोस इक़दामात होने चाहिए और ख़ास तौर पे ये जो फल वाले हैं और पार्किंग के हवाले से भी इंतजामात देखने में नज़र आने चाहिए। अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।